डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा एज ए रिवीजन लेक्चर है और जो है कि यूनिट 3 से बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया। हमने चूज़ किया है डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी एंड बिलीव्स, यानी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं पीपल्स को किस आधार पर, बॉडी और बिलीव्स के आधार पर। अब इसमें कुछ पार्ट हमने लिखा कि क्या लिखा है, रिस्पेक्ट मीन एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी एंड डूइंग राइट इवोल्यूशन, यानी कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट क्या है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल को करना, किस आधार पर, राइट एवोल्यूशन के आधार पर। आवर बेसिस फॉर रिस्पेक्ट इज टुडे इज क्वाइट डिफरेंट एज आवर डिस्कशन, that is we are not make the right evolution as a basis for respect. That is today respect means you are doing something special or special position, so all of running around seeking respect from one another by trying to become समथिंग स्पेशल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने पहले बोला कि रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं किस चीज़ पर आधारित होना चाहिए, राइट एवोल्यूशन के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आज के जो सीन में हम देख पा रहे हैं वो रिस्पेक्ट क्या है, एक स्पेशल सीन है कि कम से कम आप किस आधार पर रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, उसकी पोस्ट के आधार पर या कोई स्पेशलिटी हो उसके अंदर, उसके आधार पर आप कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट देते हैं। टुडे वी हैव डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस of their body, on the basis of their wealth, on the basis of their beliefs। हम आज के टाइम पे पीपल को डिफरेंशिएट करते हैं किस आधार पर, कहीं ना कहीं जाके वेल्थ के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ के आधार पर। देयर इज़ ए नोशन ऑफ रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ राइट एवोल्यूशन, सो देयर इज़ ए फीलिंग, देयर इज़ ए नो फीलिंग इन रिलेशनशिप। यानी कहने का मतलब फिर वही बात आ गई कि देयर इज़ ए नो नोशन ऑफ रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ राइट एवोल्यूशन, यानी राइट एवोल्यूशन के आधार पर कहीं ना कहीं हमारा डिफ्रेंशिएशन नहीं है रिस्पेक्ट को लेकर। इसी वजह से नो फीलिंग्स, कोई भी फीलिंग हमारी क्या है, रिलेशनशिप में नहीं दिखती हैं। अब आके देखते हैं कि हम ज़रा देखें ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑन द बॉडी नंबर 1 पर है सेक्स, यानी जेंडर, मेल या फीमेल। टुडे वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इन गिविंग रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कॉल्ड मेल और फीमेल। In many countries, many people even prefer a मेल चाइल्ड टू ए फीमेल चाइल्ड, यानी कि जेंडर के आधार पर कहीं ना कहीं हम रिस्पेक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी मेल और फीमेल पर। तो वही हमारे पास यहाँ लिखा जा रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बीच डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। नंबर 2 है रेस। इफ़ द पोजिशन ऑफ इफ़ द पर्सन इज ऑफ सेम रेस एज one self, them treat them differently. For example, we differentiate on the basis of skin colors, differentiate on the basis of skin colors, that is white, brown, black, etc., on the basis of whether the person is of Aryan race, Mongolian race, etc., or on the basis of वी डू द एवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ आई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास रेस का मतलब ये हुआ कि हम आधार किस आधार को बता रहे हैं, स्किन के आधार पर कर रहे हैं, यानी कि कलर है, वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, या अगर आप देखा जाए आर्यन रेस के आधार पर, मंगोलियन रेस के आधार पर। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कहीं ना कहीं जो ये बेसिस है वो कहीं ना कहीं क्या है, कास्ट और ये सारी चीज़ों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट को देख रहे हैं। नेक्स्ट में देखें अगर तो एज में हम क्या है, वी हैव नोशन सच एज वन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, देयर इज़ ए नो नोशन सच एज रिस्पेक्ट यंगस्टर्स। यानी हमारे पास क्या है, आज की हमारी सोसाइटी में एक इस प्रकार की धारणा है कि हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट किसकी होनी चाहिए, बुज़ुर्गों की होनी चाहिए, यंगस्टर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वी सी दैट वी आर अगेन इवेल्युएटिंग एट द लेवल ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के आधार पर हम इवेल्युएट कर रहे हैं।
हम इवेलुएट आई के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बॉडी के आधार पर कर रहे हैं। तभी तो हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज एज इज रिलेटेड टू बॉडी नॉट टू आई, यानी एज किससे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहा है कि रिस्पेक्ट एल्डर्स हैं तो उनको दे रहे हैं, अगर हमारे पास यंगस्टर्स हैं तो उनको हम उस प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ यानी if someone is stronger we again treat him differently, that is again at the level of body, यानी कि अगर कोई हमारे पास फिजिकली स्ट्रांग है तो हमको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगेन कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट यहाँ पर किस आधार पर आ रही, बॉडी के आधार पर आ रही है, आई के आधार पर नहीं हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़ के आधार पर हम डिफरेंट देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। दैट इज़ हमने इसको दो पार्ट में दिया है, वेल्थ और पोस्ट। वेल्थ वी डिफरेंशिएट पीपल बिकॉज सम वन हैव वेल्थ देन अदर्स, यानी वेल्थ के आधार पर दूसरों से बढ़िया वेल्थ है तो हम उनको अच्छे तरीके से देख रहे हैं सोसाइटी में और उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पोस्ट के आधार पर कोई अगर पर्सन है जो अच्छी पोस्ट पे है उस आधार पर हम उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स, बिलीव्स के आधार पर, दैट इज इन टर्म्स of a thought system that we have or we have adopted, that is कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये हमारे आधार हैं आज के टाइम के, किसके लिए, रिस्पेक्ट के लिए। दीज सेट ऑफ बिलीव्स आर कॉल्ड एज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड सो ऑन। and there is a another part in this section, that is religion become also the basis ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप, यानी कहने का मतलब हमारी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आती हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो हम लोग बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं ये राइट एवोल्यूशन के आधार पर नहीं है, और अगर राइट एवोल्यूशन के आधार पर नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्दी रिलेशनशिप को फॉर्म करने में मदद नहीं करेंगी। और अगर हेल्दी रिलेशनशिप आपकी नहीं फॉर्म हो रही है विद ईच अदर, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस है वो पार्ट मिसिंग होगा। ओके, थैंक यू।